हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नमस्ते, आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स पे। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आ चुकी थी मेरी दीदी के घर सिलीगुड़ी भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए। इस बार का भाई दूज हम तीनों एक साथ बैठकर सेलिब्रेट करेंगे। तो आज है भाई दूज, तो हमने भाई दूज किस तरह से सेलिब्रेट किया और हम किस तरह से भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गाइज। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइज। सुबह उठ के नहा धोकर हम चले गए थे किचन में। अपने अपने कामों में सभी लग चुके थे। मैं बना रही थी तिल मटर की चटनी, मेरी दीदी बना रही थी बनाना फ्लावर की चटनी। उसके बाद नेपाल से मेरे जीजू के दीदी आए थे, वो भी यहाँ पे मटन कड़ी बना रहे थे चूल्हे में। बहुत ही टेस्टी बनाती वो चूल्हे में, तो इसीलिए दीदी को ही हमने बनाने दिया। उसके बाद सभी उनको हेल्प कर रहे थे, तो सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। उसी टाइम बच्चे लोग इतना बदमाश करते ना, तो एक कमरे में अपने आप को उन लोगों ने अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद खोल ही नहीं पा रहे थे। जीजू ने जैसे तैसे करके डोर को ओपन किया। उसके बाद मेरी बेटी देख सकते हैं यहाँ पे रोकर बुरा हाल, इतनी वो रो रही थी, डर गई थी बेचारी, खोल नहीं पा रही थी, तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद ये रहा बनाना फ्लावर का चटनी, जो कि मैं लेके आई थी आसाम से, और दीदी ने उसको तिल डालकर इतनी अच्छी तरह से बनाया ना, बहुत ही टेस्टी बना था। और मैं चली गई थी बाहर देखने के लिए मम्मी क्या करते हैं। मम्मी अपने खेतों में सरसों टिपते, सरसों का साग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से हो रखा था। मम्मी ने अपने खेतों में सब कुछ लगाया, लहसुन, उसके बाद बीन्स, सरसों का साग, धनिया, सब कुछ था। बहुत अच्छी तरह से हो रखा था सब। उसके बाद सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। बच्चों का भी तो ख्याल रखना चाहिए, उन लोगों को खान पीन का ध्यान मेरा भाई रख रहा था, सभी को खाना खिला रहा था। मैं लग गई थी यहाँ पे पूजा की सामग्री रेडी करने के लिए। मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया था, बस दिया लगाना बाकी था। अब भी मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। उसी टाइम दीदी ने मटन कड़ी भी बनाकर रेडी कर लिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसका लुक बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। उसके बाद मेरी दीदी यहाँ पे रेडी करा रही थी सबको, और जीजू यहाँ पे हंस रहे थे। वो गोरी है ना, तो सभी को क्रीम लगा लगा कर गोरा बनाती, ताकि फोटो में सभी इक्वल दिखे। तो उसी तरह से जीजू मेरी दीदी को चिढ़ा रहे थे, और दीदी ने सबको अच्छी तरह से रेडी किया, और मैं भी रेडी होकर निकल चुकी थी। तो अब बारी थी टीका लगाने की। सबसे पहले हमारे बच्चों ने लगाया, अपने भैया को बिठाकर। यहाँ पे तीनों कितने क्यूट लग रहे थे एक साथ, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले बड़ी, उसके बाद दूसरी बड़ी, और सबसे पीछे थी मेरी बेटी। यहाँ पे कितने क्यूट लग रहे थे तीनों, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। तो यहाँ पे जो बैठे हैं वो है मेरी दीदी का भांजा, तो उसी को मेरी बेटी ने भी टीका लगाया। सुबह से रो रही थी, मैं किसको टीका लगाऊंगी, किसको टीका लगाऊंगी, तो मैंने बोला भैया को ही टीका लगाना। तो यहाँ पे तीनों मिलकर अपने भैया को कितनी अच्छी तरह से पूजा कर टीका लगाते। बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से इस बार का दीपावली हमने सेलिब्रेट किया। भाई दूज भी बहुत अच्छा किया, और तीनों मिलकर यहाँ पे टीका लगाते। हम भी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि छोटे हैं ना उनको उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है। तो सभी कलर्स यहाँ पे रेडी किया था, सबको मैं हाथों में दे रही थी, ताकि इधर उधर ना करे बोलकर। मेरी दीदी और मैं यहाँ पे बच्चों को मदद कर रहे थे, क्यूट तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। कितने क्यूट तरीके से मतलब माला पहना रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो, गिराने वाले थे। टीका लगाने के बाद भांजा ने सभी को गिफ्ट दिया। उसके बाद अपने बहन लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। तो अभी बारी थी हमारी। हम भी बैठ चुके थे हमारे भाई को बिठाकर। हम दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके थे। हम दोनों ने सेम टाइप का कुर्ता पहना था गाइस, सिर्फ कलर डिफरेंट था। और हमने भाई को भी ग्रीन कलर का हमारे साथ मैच कराकर कुर्ता पहना था। उसके बाद हम बाहर चले गए थे ये अखरोट फोड़ने के लिए। हमारे यहाँ पे अखरोट को फोड़कर ऐसे फेंकना होता है, क्योंकि इसको अखरोट को अपना भाई का दुश्मन बोला जाता है। उसको हमने दुश्मन को इस तरह से फोड़कर बाहर फेंक दिया, और डोर बनकर दुश्मन को आने से हम रोक रहे थे। अखरोट फोड़ने का मेन कारण यही है, हमने बचपन से सुना है गाइस, मम्मी लोगों के मुंह से यही सुना है कि इसी तरह से हम दुश्मन का, अपना भाई, अपना भैया का दुश्मन को नाश करते हैं। तो उसके बाद हमने भाई को तेल लगाया, कंघी किया, और हमने उसको आईना दिखाया, देखो तुम ऐसे लग रहे थे बोलकर। उसके बाद हमने भाई को टीका लगाया। टीका लगाने के लिए पहले तो हम ये व्हाइट कलर का जो चावल का होता है, कलर भी होता है, पर हमने इसमें चावल को पीस कर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिक्विड टाइप में उसको लगाया। उसके बाद कलर जो था कलर सब कुछ हमने लगाया। कानों में टीका लगाया, गर्दन में टीका लगाया। तो आज के दिन हम भाई को टीका लगाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं बोले। हम कानों में, नाकों में, जहाँ पर भी हम टीका लगा सकते लगाते। आज के दिन भाई हमें डांटेंगे नहीं, मना भी नहीं कर सकते। तो भाई को टीका लगाकर हो चुका था, और हम भी बैठ चुके थे यहाँ पे टीका लगाने। सबसे पहले मेरा भाई ने मेरी दीदी को लगाया, उसके बाद मुझे लगाया टीका, और हमें भी माला पहनाया। तो अभी बारी थी गिफ्ट सेरेमनी। अभी
सॉरी, पहले तो हमने भाई का मुंह मीठा किया। मुंह मीठा करने के बाद बारी थी गिफ्ट देने की, तो हमने भाई को गिफ्ट दिया और भाई ने भी हमें गिफ्ट देकर हमें पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। पैर हम इतनी जल्दी जल्दी दे रहे थे, कब कब हमारा पैर छूगा बोल के हम आगे आगे कर रहे थे और भाई ने हमारा पैर छूकर आशीर्वाद लिया, हमने भी भाई को आशीर्वाद दिया। अब बारी था मेरा जीजू का। बेचारे जीजू कब से वेट कर रहे थे कब मेरा टर्न आएगा बोल के। तो फाइनली जीजू के दीदी ने भी दोनों को बिठाकर टीका लगाने के लिए बिठा दिया था। मेरी दीदी को भी बिठाया था, क्योंकि जब भाई घर पर नहीं होते तो भाभी को भी बिठाकर टीका लगा सकते। तो आज के दिन में दोनों ही थे, तो दोनों को ही बिठाकर दीदी ने अच्छी तरह से टीका लगाया, माला पहनाया और मिठाई खिलाया। और गिफ्ट की बारी थी, दीदी ने मिठाई खिलाने के लिए भूल गई थी और दीदी लास्ट में मेरे जीजू को गिफ्ट नहीं मिठाई खिला रहे थे। तो जीजू एक ही बार में मिठाई कैसे ख़त्म करते गाइस, आप लोग भी खुद ही देखिए। तो बहुत ही हंसी आती थी, जीजू को बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया था गाइस। अब बारी थी जीजू की मम्मी की। जीजू की मम्मी ने भी अपने भैया भाभी को टीका लगाया और सभी को खाना खिलाकर, यहाँ पे देख सकते हो बर्तन कितना गंदा हो रखा था, दीदी ने सब कुछ धो लिया। उसके बाद अभी शाम के टाइम में मैं बैठ चुकी थी यहाँ खाने के लिए, क्योंकि आज दिन भर मेरा फास्ट था तो मैंने कुछ नहीं खाया था गाइस। तो खाकर जैसे मैं बैठ गई थी, यहाँ पे देवसी खेलने के लिए आ चुके थे गाइस। आप लोग भी एक बार सुनिए यहाँ का देवसी किस तरह से खेलते हैं गाइस। सो आज का ब्लॉग में इतना मैं एंड करती हूँ गाइस। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय गाइस, कल फिर मिलेंगे। आप लोग देवसी एंजॉय करिए। जय जय